स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, यूनिट नंबर 4, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया की आबो हवा में हमने पेज नंबर 23 पर आज हम उसके आबो हवा पे असरअंदाज होने वाले इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने इसके इफ़ेक्ट नंबर 3 and 4 पढ़ा था। ठीक है, यानी डिस्टेंस, प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर यानी पानी से फासला, और टोपोग्राफी पढ़ा था। आज हम उसका नंबर 5 फिज़िकल इफ़ेक्ट का पढ़ेंगे जो कि क्लाइमेट पर असरअंदाज होता है। वो है ओशन करंट्स, बहरी रोएं। ठीक है, और रो क्या होता है? रो कहते हैं यानी समंदरी लहरें। ठीक है, समंदरी लहरें समंदरी पानी की मुतहरिक शक्ल है, यानी मुतहरिक मतलब हरकत करती हुई शक्ल होती है जो हवा की ताकत से पैदा होती है। आपको पता है हवा ज़मीन की निस्बत समंदर में ज़्यादा तेज़ी से चलती है क्योंकि समंदर के ऊपर उसके लिए कोई हर्डल, कोई रुकावट नहीं होता। ज़मीन में कहीं पे माउंटेन्स आ जाते हैं, कहीं पे बड़ी बड़ी स्काई क्रेपर्स बिल्डिंग्स आ जाती हैं जिससे हवा में हर्डल होता है। लेकिन ओशन में ऐसी कोई चीज़ हवा के रास्ते में नहीं आती है, इसलिए वहाँ पे हवाएं मुस्तकिल चलती रहती हैं। ठीक है, जो इनको समंदरी पानी को लहर में तब्दील कर देती है, जिसको हम रोएं कहते हैं। बहरी मतलब ओशन, क्योंकि ओशन को बहर कहते हैं, इसलिए वहाँ पे जो करंट्स पैदा होंगे उनको बहरी रोएं कहेंगे। एन ओशन करंट इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन द ओशन। ठीक है, कंटिन्यूस यानी मुसलसल, वहाँ पर पानी के मुसलसल जो मुतहरिक होता है, मुसलसल पानी बहता रहता है, उसको हम समंदर में ओशन करंट का नाम देते हैं या बहरी रोएं कहते हैं। ओशन करंट कैन वार्म और कूल द एयर अबव एंड दस इफेक्ट क्लाइमेट। ठीक है, ओशन करंट यानी समंदरी बहरी रोएं जो हैं वो गर्म और ठंडी होती हैं जब इनके ऊपर से गुजरने वाली हवा की वजह से। इसी तरह वो आबो हवा पर असर डालती हैं। सी क्लोज़र टू द इक्वेटर आर वार्मर। ठीक है, वो समंदर जो कि ख़त इस्तिवा के पास होंगे वो गर्म होंगे, क्योंकि कल हमने पढ़ा था जब हम इक्वेटर लेटीट्यूड्स का पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो ख़त इस्तिवा या इक्वेटर हैं, इक्वेटर और इसके करीबी जितने भी इलाके हैं वहाँ सूरज की शुआएँ ज़्यादातर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, सूरज की शुआएँ सीधी पड़ने की वजह से वो इलाके वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। इसी तरह उनका है कि वो समंदर, ठीक है, समंदर जो कि इक्वेटर के पास है तो वहाँ की वो समंदर का पानी भी वो भी गर्म होगा। हैंस वार्म ओशन करंट राइज द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड। क्योंकि जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं, जो गर्म बहरी रोएं होती हैं, वो उठती हैं। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड, अब उनकी जो ज़मीन, करीबी की जो ज़मीन है वहाँ की, उसकी गर्म दर्जा हरारत वाली रों को उठाती है। इसका मतलब ये है कि समंदर के पानी का जो दर्जा हरारत है मुख्तलिफ़ मकाम पर मुख्तलिफ होगा। ख़त इस्तिवा के पास जो है ना, हवा की बुलंद दर्जा हरारत की वजह से समंदर का पानी भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, जब सी रोज़ जो हैं वो राइज उठती हैं टेम्परेचर ऑफ द नियर बाय लैंड, अपनी करीबी जो ज़मीन की है, हवा की बुलंद दर्जा हरारत की वजह से समंदर का पानी भी गर्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड कूल वाटर करंट, ठीक है, जो ठंडे पानी की जो रो होगी, मेक द सराउंडिंग एरिया कूलर एंड ड्राई, तो वो अपने इर्द गिर्द के जो करीब का जिसके ज़मीनी या जो एरिया है, इलाका, उसको वो ठंडा और खुश बनाती हैं। यानी कुतबी इलाकों में हवा का दर्जा हरारत काफ़ी कम होता है, इसलिए समंदर का पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये है ओशन करंट्स, समंदरी लहरें, बहरी रोएं। ठीक है, रोएं क्या होती है? रोएं जो है ना वो मखसूस समतों में पानी की मुस्तकिल हरकत है। मखसूस समय, जैसे हमने कहा है कि अगर वो ठंडे इलाकों की तरफ होगी तो उसके अपने इर्द गिर्द के समंदर को, अगर वो इक्वेटर के पास है तो अपने इलाके को गर्म कर देंगे, लेकिन अगर वो कुतुबैन के पास है, ठीक है, पोल्स के पास है, तो अपने इलाके के उसका समंदर का पानी भी ठंडा हो जाएगा। समंदरी लहर समंदरी पानी की हरकत करती हुई शक्ल है, और ये पानी की मुस्तकिल हरकतें होती, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले बताया समंदर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वहाँ की हवा को रोक सके। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि आबो हवा पे इफेक्ट करता है वो है प्रिवलिंग विंड्स। प्रिवलिंग कहते हैं आम रोजा जो हवाएं हैं, ठीक है, जो आम हवाएं चलती हैं। द मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड इफेक्ट क्लाइमेट। ठीक है, हवा की हरकत और इसकी जो सिमत है वो भी आबो हवा पे असर डालती है। किस तरह? ठीक है, वो हवाएं
ठीक है, जो कि गर्म ठंडे इलाकों की जानिब से आएंगी, तो वो सर्द और गर्म वो सर्द होंगी, और जो गर्म इलाकों की जानिब से आएंगी तो वो गर्मी पैदा करती है। इसी तरह समंदर से गुज़र के आने वाली हवाएं वो रतूबत से लबरेज होती हैं, यानी उनमें नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर उन इलाकों में बारिशें बरसाती हैं। जबकि डेजर्ट एरिया से गुज़र के आने वाली हवाएं ड्राई होती हैं। ठीक है, इस तरह ये अपने इलाकों पर क्लाइमेट पर इफ़ेक्ट डालती हैं। इफ़ विंड्स आर कमिंग फ्रॉम वार्म एरियाज़, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर गर्म इलाकों से आ रही हैं, दे विल राइज द टेम्परेचर, तो वो दर्जा हरारत को बढ़ाएंगी, यानी इलाकों में गर्मी आ जाएंगी। इफ़ विंड्स आर ब्रिंग फ्रॉम कूल्ड एरिया, अगर वो ठंडे इलाकों से आती हैं, कुतुबैन के पास से आती हैं, पोल्स के पास से उठ के आती हैं, दे विल लोअर द टेम्परेचर, तो वहाँ पर दर्जा हरारत कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो मैंने अभी आपको दो बताई, जब वो समंदर के ऊपर से गुजरेगी, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा ओशन करंट, ठीक है, जब वो हवाएं किसी बड़े ओशन से सी के ऊपर से गुजर के आएंगी तो वो बुलंद होती है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत पाई जाती है, और इसलिए वो वहाँ पे बारिश बरसाती है, उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं, तो वहाँ पे वो उस इलाके में रुक के वो बारिश का सबब बनती है। इसके अगेंस्ट जब वो डेजर्ट एरिया से आती हैं तो वो हवाएं ड्राई होती हैं, ठीक है, और उस इलाके को भी वो ड्राइनेस देती हैं। इस तरह मौसम आबोहवा पर सर्दी या गर्मी की निस्बत ये जो है ना अपना ज़्यादा असर डालती हैं। जी स्टूडेंट, आज हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 6 फैक्टर है जो कि आबोहवा पर इफ़ेक्ट करते हैं। आपने फैक्टर नंबर 5, फैक्टर नंबर 6 इसको होमवर्क में याद करना है। ठीक है, क्योंकि आई होप कि प्रीवियस आपको डे टू डे जैसे मैं कराती जाती हूँ, आपको होमवर्क में वो याद करने को देती हूँ। आपने इन दोनों को भी होमवर्क में याद करना है।